प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 7 अहम बैठक। जी हां, 7 अहम बड़ी बैठक करने वाले हैं पीएम मोदी, जहां पर पूर्वोत्तर में चक्रवात को लेकर बैठक करेंगे। चक्रवात के हालात की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे और हीट वेव की स्थिति की समीक्षा भी प्रधानमंत्री की तरफ से आज की जाएगी। वहीं पर्यावरण दिवस को लेकर भी करेंगे बैठक। आपको बता दें कि 100 दिन के रोड मैप पर बैठक करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। देश के अहम मुद्दों पर करेंगे बड़ी बैठकें। तो बैठक में कई बड़े और अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने निकल कर आ रही है। चुनाव के परिणामों से पहले प्रधानमंत्री की तरफ से आज 7 अहम बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चक्रवात तूफान का कहर से जिस तरह से लोगों का आम जनजीवन मुश्किलों में पड़ा हुआ है, इसको लेकर मौके की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से आम जनता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से समीक्षा बैठक की जाएगी। वहीं 5 जून को पर्यावरण दिवस यहां पर भारत की तरफ से बृहद स्तर पर मनाया जाएगा। ऐसे में इसको लेकर चर्चा आज इस बैठक में की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बैठक इससे भी जुड़ी हुई है, लेकिन 100 दिन के एजेंडे पर अहम मीटिंग यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से आज की जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने निकल कर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बड़ी बैठकें आज करने वाले हैं। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, ध्यान साधना से के बाद अब प्रधानमंत्री की तरफ से अब देश को लेकर ये 7 अहम बैठकें रखी गई है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल, 1-2 नहीं 7 बड़ी बैठकें आज होने वाली है प्रधानमंत्री की तरफ से। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि देखिए चक्रवात, हीट वेव, पर्यावरण दिवस जिस तरह से 5 जून को मनाया जाएगा, इसको लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और सरकार का 100 दिन का एजेंडा, जहां पर मंथन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। बिल्कुल स्वाति, देखिए यहाँ पर एक बार राजनीति से हट के अगर नज़र डाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, तो उनके कितने एनर्जेटिक है वो पता चलता है। किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार पूरा निपटाया, उसके बाद अध्यात्म के लिए गए, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को वापस और ज़्यादा बढ़ाया और उसके बाद एक बार फिर अभी 1 जून को आखिरी चरण खत्म हुआ है और अभी 4 जून को मतगणना आनी है, लेकिन इस बीच वो आराम से नहीं बैठे हुए और आज का उन्होंने एजेंडा रखा हुआ है करीब करीब आधा दर्जन मीटिंग्स। और इन आधा दर्जन मीटिंग्स में जो सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है वो ये है कि हीट वेव जो एक बड़ा दिक्कत हो रही है, जिससे क्योंकि नौतपा जिस तरीके से चल रहा है और हीट वेव के चलते जिस तरीके से कई लोगों की जान भी गई है, बहुत लोगों को मुश्किल हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीटिंग लेंगे। इसके अलावा चक्रवात रिमल जो है, जिसके कारण पूर्वोत्तर जो राज्य है उधर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, खासतौर से मणिपुर, उसके समीक्षा बैठक एक करेंगे। और साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस, उसको एक लार्ज स्केल में दुनिया के सामने, जैसे मिलेट जो है, मिलेट को भी इंटरनेशनल लेवल पे ले गए, उसको के लिए भी एक खास दिन मुकर्रर किया। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसको लेकर के भी कैसे भारत और बड़े पैमाने पर इसको दुनिया के सामने ला सकता है, उस पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। और एक सबसे अहम, इन्हीं सभी ये मेन मुद्दे थे, इन्हीं सबसे अहम और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे अहम और एक मैं आपको बता रही हूँ कि अभी हालांकि सरकार नहीं बनी है, क्योंकि अभी परिणाम आने बाकी है, लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है, 400 पार का जो बात कर रही है और वहीं एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे पहले ही 3 महीने यानी कि 100 दिन का एजेंडा क्या होगा तैयार कर लिया। यानी कि सरकार जैसे आएगी, आते के साथ अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो जो है काम शुरू कर देगी अपना। और ये 100 दिन के पहले एजेंडे क्या होंगे, ये माना जा रहा है कि पीएमओ के जो अधिकारी हैं उनको पहले ही निर्देश दे दिए गए थे, उन्होंने वो एजेंडा तैयार कर दिया। उसकी भी समीक्षा आज होगी कि किस तरीके से बिल्कुल कोमल, अगर आपको याद होगा तो चुनावों में एंटर करने से पहले भी प्रधानमंत्री की तरफ से 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा हुई थी, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि अधिकारियों को पहले ही दिशा निर्देश दे दिए गए थे। अब जबकि एग्जिट पोल भी यहाँ पर
पर एनडीए के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर एक कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री का और विकसित भारत की तरफ अब आगे बढ़ते हुए 100 दिनों के रोड मैप में नजर आएंगे। क्या लगता है, इस मीटिंग के बाद कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं? हालांकि देखिए, नतीजों का हमें इंतजार करना पड़ेगा, 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। और कितने बजे से ये मीटिंग शुरू होने वाली है, इसको लेकर कोई जानकारियां सामने निकल कर आ रही है क्या? देखिए स्वाति, अभी 100 दिन को लेकर के बड़े ऐलान अभी तो नहीं हो सकते, क्योंकि हाँ। जब तक सरकार आएगी। लेकिन हाँ, ये माना जा रहा है कि आने वाले जो महीने हैं उसमें सरकार, जो पहले 6 महीने हैं उसमें सरकार बहुत बड़े कई फैसले करेगी, जो एक विकसित भारत की बात जो बीजेपी सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, इस और जो है पहले दिन से ही काम शुरू हो जाएगा। और ऐसे में सरकार आने वाले महीनों में कुछ बड़े फैसले ले सकती है जनता के हित में, देश के हित में। तो देखना ये होगा अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो फैसले क्या होंगे, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो हमेशा अपनी सरकार की नीतियां हैं उन्हीं को जनता तक ले गई। चुनाव प्रचार के दौरान भी जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा फैलाया। और अब दोबारा से फिर और क्या नई नीतियां होंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक जो नीतियां सरकार ने चलाई उसमें क्या इजाफा होगा या नई नीतियां क्या बनेंगी जो विकसित भारत की ओर जो ले जाते हैं, साथ में किस तरीके से उन पर काम किया जाएगा और किस तरीके से उस पर जो अधिकारी है या जो उनके बाकी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं या नेतागण हैं उनको किस तरीके से उस पर निर्देश दिए जाएंगे, ये देखना होगा। जल्द ही जो है अभी मीटिंग भी शुरुआत होगी, क्योंकि 7 मीटिंग है, अलग अलग अहम मुद्दों पर मीटिंग होने वाली है। तो जल्द ही प्रधानमंत्री जो है पीएम अधिकारियों के साथ भी जो है बैठ करके इस चीज की समीक्षा करेंगे। अच्छा, बिल्कुल कोमल, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो नेता हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की, बीजेपी के, दिल्ली के, उनके साथ, अधिकारियों के साथ ही ये मीटिंग रखी गई है या फिर बाकी राज्यों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है? इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? देखिए, जो 100 दिन का एजेंडा है वो पीएमओ के अधिकारियों के साथ जो है वो माना जा रहा है, ये है। और कुछ मेन नेता जो रह सकते हैं इस मीटिंग में। लेकिन जैसे हम चक्रवात की बात कर रहे हैं तो हाँ। चक्रवात जो है पूर्वोत्तर में ज़्यादा है, तो वहाँ के कुछ अधिकारी हो सकते हैं इसमें, क्योंकि स्थिति का कैसी स्थिति है या हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। तो इस जिस तरीके के मुद्दे रहेंगे, जिस तरीके के इशू रहेंगे, उनसे संबंधित अधिकारी और जो उनसे संबंधित जो मंत्री हैं वो उस मीटिंग में रह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अहम जानकारी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस बात का हम जिक्र लगातार कोमल कर रहे हैं कि 1-2 नहीं बल्कि 7 अहम बैठकें कर सकते हैं प्रधानमंत्री। इस तरह की जानकारियां सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। अहम अपडेट्स देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका कोमल।